हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 21 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटी का करने वाले हैं और 51 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी प्रैक्टिस सेट जो हुआ है, 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये आपका पॉलिटी का आपका क्लास होगा इसमें, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी का यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन आपके 50 के 50 आपका पॉलिटी क्वेश्चन रहने वाले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, कि सभी लोग इस वीडियो को देख सके, ठीक है। वॉइस वगैरह सही से जा रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि भारत में गरीबी रेखा का विचार पहली बार किसने दिया था। बोला जा रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का विचार जो है पहली बार किसने दिया था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार गरीबी रेखा का विचार दिया था। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान ने किस देश से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस देश से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है? कौन से देश से अपनाया है? तो आपका यहाँ पे हो जाता है ब्रिटेन से अपनाया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से अपनाया है शासन की संसदीय प्रणाली को। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो ये आपका हो जाता है डी नंबर करेक्ट आंसर है 42। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसमें जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर। बोला जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? कौन सा विकल्प जो है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता न होना। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा विकल्प जो है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता न होना, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। बाकी निचले सदन का विघटन होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संसदीय शासन का प्रणाली में कौन सा विशेषता नहीं है? तो यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो बिल्कुल है। बहुमत प्राप्त दल का शासन भी होता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये आपका गलत है कि विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता न होना, मंत्रियों की सदस्यता होता है। तो यहाँ पे सी नंबर इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है? इनमें से किस अधिकार का उल्लेख जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। इस पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है? तो ये आपका हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पे हो जाता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ये जो है आपका अनुच्छेद 21 में बताया गया, इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में आपका उल्लेख है स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आपका हो जाता है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? कौन जो है आपके स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री से? तो ये आपका हो जाता है बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। बोलता है कि संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान बना था या जब संविधान को अपनाया गया था तो उस समय जो है अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, यहाँ पे बताया गया। लेकिन अनुसूचियां कितनी थी ये आपको बताना है। कितनी अनुसूचियां थी? तो यहाँ पे 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था या फिर उसका अंगीकरण किया गया था, तब 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद जरूर है, लेकिन अनुसूचियां जो है 8 से बढ़कर आपका 12 हो गया, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसको याद रखिएगा। और उस समय जो है 8 था। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? कौन सा जो है आपका अनुच्छेद जो है आपको आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले
मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 के तहत आपको ये सारी सुविधाएं देनी होती हैं। ठीक है, सार्वजनिक सहायता देनी होती है अनुच्छेद 41 के तहत। किसके तहत? तो आपका बेरोजगारी के लिए, वृद्धावस्था, कोई वृद्ध हैं वो उनके लिए, बीमारी के लिए, विकलांगता के लिए, तो अनुच्छेद 41 के तहत सार्वजनिक सहायता उनको प्रदान करना होता है। ठीक है, तो 9 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अवैध घोषित किया था? कौन से गवर्नर जनरल ने जो है सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया था? किसने अवैध घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है आपका सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो है किसने सहायता की थी, तो ये भी अगर पूछ दिया तो किसने सहायता की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाता है यहाँ पर? तो अनुच्छेद 76 हो जाता है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? मजदूरों के कल्याण के लिए लॉर्ड रिपन ने कौन सा सुधार आरंभ किया था? तो कारखाना अधिनियम लाया था। लॉर्ड रिपन ने क्या लाया था? तो कारखाना अधिनियम लाया था। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोलता है कि अनुच्छेद कितना ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है? कौन सा अनुच्छेद जो है आपका भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है? कौन सा? तो ये आपका हो जाता है 21A। कौन सा? तो अनुच्छेद 21A। जो 21A आपका जो है ये जो है भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। ठीक है, 21A आपका 11वें मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया था? तो आपका 2002 में आपका शामिल किया गया था। 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो वो क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, फिर बोला जाता है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम डैश पर आधारित है। भारतीय सरकार की संविधान की मूल संरचना जो है भारत सरकार अधिनियम कितने पर आधारित है? ये आपका हो जाता है 1935 पर आधारित है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है मूल संरचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ डैश के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए हैं। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ डैश के भारत सरकार अधिनियम में कई प्रावधान लिए गए हैं। तो कौन सा हो जाता है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जो है कई प्रावधान लिए गए हैं। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रवर्तन या इन्फोर्समेंट के बाद जो है सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो है उसके बाद जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता था उसको लेके आपका ब्रिटिश सरकार को मिल गया था। ठीक है, उन्होंने अपने अंदर ले लिया था। कौन से अधिनियम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चल गया था? तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष कितना में शामिल किया गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य आपका कब हुआ था? तो कब शामिल किया गया था? कौन से संविधानिक संशोधन? तो आपका 86वें। कौन सा? तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में, अभी बताया था कि वर्ष 2002 में शामिल किया गया है। कौन से आपका संशोधन द्वारा? तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, सिर्फ 11 नंबर वाला। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से पहले जो शुरू में जब मौलिक कर्तव्य आया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन लास्ट जो है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया, जो कि 2002 में लाया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो ये मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य कब आया था? तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आया था। ठीक है, 1976 में लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 26 से 28 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। 25 से 28 आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा देख लेते हैं।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है। भारतीय संविधान के प्रकृति का सही वर्णन कौन सा आपका विकल्प करता है। तो ऑप्शन है कि लचीला है, हमारा भारतीय संविधान क्या है, लचीला है। बी नंबर है कि ना तो कठोर ना ही लचीला। सी है कि बहुत कठोर और संशोधन करने में कठिन है, ये तो बिल्कुल गलत है। और कठोर है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो ना तो कठोर है ना ही लचीला है, मॉडरेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर आपका करेक्ट, लचीला नहीं होगा। ना तो कठोर है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा लचीला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोला जा रहा है कि कौन से मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का प्रतिपादन किया था। कौन से मामले में, तो केशवानंद भारती मामला। कौन सा, तो केशवानंद भारती मामला में जो है आपका संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का उत्पत्ति हुआ था, आपका प्रतिपादन किया गया था संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। ठीक है, ये मूल संरचना सिद्धांत का किसमें, तो केशवानंद भारती मामला में। आपका सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ध्यान में रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जो है यहाँ पे नहीं बोला जा रहा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था कि कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं जोड़ा गया था, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन अधिनियम में नहीं जोड़ा गया था। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था, तो आपका संप्रूव जो है ये नहीं जोड़ा गया था। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समाजवादी है, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। भारत जो है एक श्लोक दिया गया है जिसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष का जो है वर्णन किया गया है, लेकिन संप्रूव का वर्णन नहीं किया गया, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बी नंबर यहाँ पे इसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। कौन सा, तो अनुच्छेद 32। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है आपको जो है संवैधानिक उपचार का आपका अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो आपका मौलिक अधिकार है, जो अधिकार है आपका मौलिक अधिकार, उसका सुरक्षा कौन करता है, तो अनुच्छेद 32। अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा था। तो कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे 74वां। कौन सा संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन में भाग 9A में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। तो बी नंबर यहाँ पे 74वां सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो कौन सा हो जाता है, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 52 में। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सा राज्य जो है आपका भारतीय संविधान के 6ठी सूची में शामिल नहीं है, तो आपका मणिपुर शामिल नहीं है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर जो है आपका संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 है। इसको याद रखिएगा, 12 अनुसूची वर्तमान में है। जब वर्गीकरण किया गया था तो 8 अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन हम लोग किए थे अभी शुरू में। ठीक है, तो संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, तो आपका मणिपुर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से देश से ली गई थी, तो जापान से ली गई थी। यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता का आपका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है आपका, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 144 में है। कौन सा, तो अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा एक मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है, ये आपसे सिंपल भाषा में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल ये आपका एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। और स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन काम करने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो काम करने का अधिकार नहीं है, तो ये सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके पास टोटल कितने अधिकार हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत कितने आपके पास अधिकार हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सभी का नाम अगर लिख सकते हैं तो आप लोग जरूर लिखिएगा, इससे आप ही को फायदा है, याद होगा। ठीक है, तो फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का आपका प्रावधान है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 29 में है। किस में है, तो अनुच्छेद 29 में है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, तो आपका 42वां यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 30 का ए नंबर हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है, तो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। किसमें, तो अनुच्छेद 40 में है। ए नंबर है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो बोला जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है। देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है भारतीय संविधान के अनुसार, तो संसद के पास होती है। किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सा राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। कौन सा राज्य है, तो राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 42वें संशोधन 1976 में कहा गया। 42वां संशोधन कब हुआ है, तो 1976 में हुआ है, जिसमें बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पे के यहाँ पर होगा। ठीक है, बोला था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आपका अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। कौन सी समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, ये पूछा जा रहा है। तो कौन से, तो आपका स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने, तो स्वर्ण सिंह समिति ने। 35 का ए नंबर आपका करेक्ट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। आपके देखते हैं, आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संविधान ने से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया था। फिर से पढ़ते हैं कि किस संविधान से, निम्नलिखित में से कौन से, कहाँ के संविधान से जो है आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का चार्टर का विचार अपनाया गया था। कहाँ के संविधान से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से। ठीक है, संविधान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये पूछा रहा है। तो अनुच्छेद 51A संबंधित है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 37 का डी नंबर, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है। कौन सा विकल्प जो है विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है। कौन सा विकल्प, तो ऑप्शन है कि राजनीति का ज्ञान हो, किसी लाभ के पद पर न हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या भारत का नागरिक हो। इसमें से कौन सा जो है आपका योग्यता नहीं है। तो राजनीति का ज्ञान हो, ये कोई योग्यता होना जरूरी नहीं है। तो ये आपका विधानसभा की सदस्यता के लिए राजनीति का ज्ञान होना ये कोई योग्यता नहीं है। बाकी कौन सा योग्यता है, तो कोई किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सही है। 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का नागरिक हो, ये तो 100% यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये 3 वो आपका सही है। तो कौन सा गलत हो जाता है, तो ये राजनीति का ज्ञान नहीं हो, तो ये वाला ज्ञान हो। तो योग्यता नहीं कौन सा हो जाता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन अभी हुआ था कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे। ये अभी क्वेश्चन करवाए थे। तो ये आपका आयरलैंड, हाँ ये बिल्कुल यहाँ पे आयरलैंड होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए नंबर यहाँ पे आयरलैंड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा।
देखिए मौलिक अधिकारों के चार्टर जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे वो जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके वहाँ से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 34 में क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। कहाँ से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और मौलिक अधिकार के चार्टर को कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है, उसको देखिएगा, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा 14 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय संविधान में के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 51A में किया गया। किसमें, 51 नहीं डालना है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में किया गया है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 40 का सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, ये जो है आपका अनुच्छेद 51A जो है आपका 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन का उल्लेख है। उपाधियों का उन्मूलन का उल्लेख किसमें है, कौन से अनुच्छेद में है, इसमें कौन सा हो जाता है, तो अनुच्छेद 18 में है। किसमें है, तो अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का उन्मूलन का समझते हैं मतलब, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, इसको उपाधि में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर उपाधि अगर डालता है तो वो जो है आपका अनुच्छेद में नहीं है। उपाधियों का उन्मूलन का उल्लेख है किसमें, तो ये आपका जो हो जाता है अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, 41 का बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है इनमें से कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो किससे हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आपका संरक्षण, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, तो कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 368 हो जाता है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 368। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को कि यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, तो वह किस रीट पर रिहा किए जाने का हकदार होता है। बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसको 24 घंटे के भीतर अगर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, तो वह किस रीट पर रिहा किए जाने का हकदार है। ये जो है आपका हो जाता है इसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आप हो जाता है मेबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे अनुच्छेद 32 अभी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत इसको जो है हकदार होता है रिहा किए जाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत में वित्त आयोग का उल्लेख जो है भारत किस अनुच्छेद में दिया गया है 45 का, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 280 में दिया गया है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 डैश को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 आपको किसको संदर्भित करता है, तो न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण को संदर्भित करता है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। 47 नंबर है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जोड़े गए थे आपके। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में आपका जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था 86वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम में 11वां मौलिक कर्तव्य। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो है भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य आपका एक हिसाब से नहीं है। देखते हैं ऑप्शन एक और अच्छा से कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, बिल्कुल ये सही है। फिर सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, फिर है कि आपकी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, बिल्कुल ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन सा नहीं हो जाता है, तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये जो है आपका जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो 49 का कौन सा हो जाता है यहाँ पे,
तो 49 का हो जाता है भाग 3 को आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हम भी पूछ देंगे लास्ट में कि सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों के डैश की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए प्रमुख प्रयास है। कौन सी अवधारणा जो है नागरिकों के डैश की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है? तो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए यहाँ से एक और होमवर्क हम आपको देंगे, इसको एक बार बता देते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। अरे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों को बिल्कुल बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, ये 2002 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल कब किया गया था? तो 2002 में आपका 86वें संविधान संशोधन में। चलिए, तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रख लीजिए कि संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से 51 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 21 हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।